तुलसीदास जी के संकट मोचन हनुमान जी के बारे में सुना होगा आपने। काशी में शौच करने गए, पीपल में ऐसे ही जल चढ़ाया और जैसे ही जल चढ़ा, हा, 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 भूत प्रकट हो गया और माँग ब्राह्मण क्या चाहिए? तुलसीदास जी ने देखा भूत, तो भूत ने कहा माँग क्या चाहिए? आप मुझे क्यों देना चाहते हो? क्योंकि मैं यहाँ पता नहीं कब से प्यासा था, तूने आज पानी डाला, मेरी प्यास बुझ गई। तूने मेरी प्यास बुझाई है तुलसीदास, मैं तेरी प्यास बुझा दूँगा। तुलसीदास जी ने कहा अपनी तो एक ही प्यास है, कोई मुझे राम से मिला दे। भूत ने कहा राम जी से मिलने के लिए तो पहले उनके पिए से मिलना पड़ेगा, डायरेक्ट तो नहीं मिला जाएगा। तो तुलसीदास जी के मुख से निकला अच्छा हनुमान जी से? गायब। क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भाग गया। तुलसीदास जी ने माथा पकड़ लिया, तेरी किस्मत फूटी की फूटी है। तुझे एक आदमी मिला या चाहे भूत ही मिला, हनुमान जी राम जी से मिलाने वाला, तूने वो भी खो दिया। आदमी वादे का पक्का हो या ना हो, भूत तो होता ही है। तुलसीदास जी थोड़ा आगे चले, जाके भूत फिर प्रकट हो गया, ए तुलसी, अब मत उसका नाम लेना। तुलसीदास जी समझ गए, ठीक है। बोले देख, काशी में गंगा के घाट पर एक कथा होती है और वहां जो सबसे पहले आए, सबसे बाद में जाए, वही तेरा वो है। भूत नाम नहीं ले रहा। तुलसीदास जी समझ गए। कथा का टाइम था 3 बजे दोपहर को, तुलसीदास जी पहुंच गए 12 बजे। राम राम राम, नंगे पांव चलने वाला साधु। ये आजान बाहु थे तुलसीदास, जैसे राम जी है ना, आजान भुज शर चाप धर, संग्राम जित कर दूषणम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। ऐसी लंबी भुजाएं थी तुलसीदास की, यही लंबी ऊंची हाइट और एक नमक की डली रखने वाले झोली में। किसी ने कहा बाबा इतने वैरागी हो, नमक की डली क्यों रखते हो? बोले इसलिए कहीं वैराग्यता का अभिमान ना आ जाए। हर समय राम राम। पहुंच गए और जाकर के कथा में अपना आसन बिछाया और ऐसे करके राममाला निकाली। सोचा यार तू सबसे पहले आ गया, अब जैसे ही हनुमान जी आएंगे पकड़ लूंगा। ऐसे जैसे बंदा स्वभाव है बैठेगा तो इधर उधर देखते हुए कहा कैमरा कहाँ लगा। उस समय तो कैमरे नहीं होते थे, देखा भाई कथा कहाँ, पंडाल कैसा है, कहाँ बैठेंगे महाराज जी, अगर कब कथा हो, ऐसे बंदा देखता ही है। तुलसीदास जी ऐसे बैठ के और ऐसे करके जैसे घुमा कर देखा तो दूर कोने में देखा एक कोढ़ी बैठा है। ठनक गया माथा, अरे भैया लगता है यही मेरे हनुमान जी है। सोचा यार कहाँ ये हनुमान जी, कोढ़ी, भयंकर कोढ़ी। उधर कथा शुरू हुई, इधर वो कोढ़ी रोए और इधर तुलसीदास जी रोए। ये कथा सुनते हैं ना, हम तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आंख से अश्रु जब बह जाता है तो भक्ति की पहली स्टेज है। हुँ। भक्ति की पहली, आज का यूथ क्या देखो, यहां भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। आजकल के भक्ति कीर्तनों में क्या हो रहा है? जाओ, नाच आए, नाच लिए, हो गया जागरण, हो गया भजन, हो गया कीर्तन, मन नाचे। आजकल के मैं कहता हूँ वेस्टर्न म्यूजिक पे आपका तन नाचेगा, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत पर भजन सुनोगे तो आपका उधर तन नाचेगा, इधर मन नाचेगा। हुँ। भक्ति की पहली स्टेज है रोंगटे खड़े होना। दूसरी स्टेज है भक्ति की, भक्ति की पहली स्टेज है आंख से आंसू बहना। दूसरी स्टेज है रोंगटे खड़े होना और तीसरी स्टेज है नाचना। और आज का यूथ क्या समझता है? नाच लो, ढिक चिकड़ाक चिको, बस नाच लिए, हो गया। आप देखो ये गणेश जी विदा होते हैं, ये ट्रेंड पता नहीं कहाँ से आया है। 9-10 दिन गणेश जी को बिठाओ, उसके बाद फेंकाओ गणेश जी को, कहीं हाथ पड़ा, कहीं पाँव पड़े, कहीं टूटा पड़ा है। उसमें क्या होता है? तो मैं ये कहता हूँ कि भारतीय शास्त्रीय संगीत से जब हम सुनेंगे, तो हमारा रोंगटा खड़ा होगा, आँख से आँसू बहेगा। तो भक्ति की पहली स्टेज कब है? जब आपका नाचने का मन करे, उसके बाद रोम खड़ा होने लग जाए और फर्स्ट स्टेज क्या है? सुनते-सुनते आँख के कोने भर जाएँ। तो समझो हो गया सिद्ध। इधर तुलसीदास जी रो रहे हैं, इधर हनुमान जी रो रहे हैं। कथा पूरी हो गई, सब चले गए, 2 बंदे नहीं जाते। एक तुलसीदास जी, दूसरे हनुमान जी। हनुमान। अब तुलसीदास जी ने जाके कहा, "चले जाओ।" कोढ़ी हनुमान जी ने कहा, "ए दूर! मैं चला जाऊँगा, देख नहीं रहे कोढ़ का रोग है, तुम जाओ पहले, मैं बाद में जाऊँगा।" बोले, "नहीं, पहले आप जाओ।" समझ गए तुलसीदास जी, ठनक गया माथा। "नहीं, नहीं, पहले आप, पहले आप।" हनुमान जी ने थोड़ा खींच के कहा, "ए! दूर! तुझे कोढ़ का रोग हो जाएगा।" तुलसीदास जी ने तो लेट कर चरण पकड़ लिया, "हनुमान जी, प्रकट हो जाइए हनुमान जी। जैसा रोग आपको लगा है, ऐसा लगवाने के लिए तो मैं घूम रहा हूँ।" और हनुमान जी वहीं प्रकट हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहाँ भी हनुमान जी बैठे हैं। उस दिन से हनुमान जी ने दिखना बंद कर दिया।